चलिए जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे आप सब। चलिए जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे आप सब। इसके पहले का वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे। इसके पहले का वीडियो मेरा तंत्रिका से रिलेटेड डिफरेंस में बता दिया हूँ। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथ और तंत्रिका में अंतर। ठीक, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि तंत्रिका की जो क्रिया विधि है और हार्मोन की जो क्रिया विधि है उसमें अंतर, यानी तंत्रिका की क्रिया विधि क्या है और हार्मोन की क्रिया विधि क्या है। इन दोनों की क्रियाओं में अंतर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। अंतर का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। अभी और भी कई चीजों में अंतर ढूंढ ढूंढ कर आपको पढ़ाना है। तो आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं बेटा, तंत्रिका की क्रिया विधि में अंतर। तो यहां लिख दें तंत्रिका की क्रिया विधि और हार्मोन की क्रिया विधि। इन दोनों की क्रिया विधियों में क्या पाना है, अंतर। क्या पाना है, अंतर। अब ध्यान से बात को आप लोग समझेंगे। चलिए इन दोनों की क्रिया विधियों में क्या पाना है बाबू, अंतर। तो मैं आपको बताऊं कि तंत्रिका की जो क्रिया विधि होती है इसमें चलिए तंत्रिका की क्रिया विधि में मैं आपको बताऊं कि इसमें बाबू क्या होता है। इसमें जो सूचना होता है तंत्रिका तंत्र, यानी ध्यान से आप लोग बात को समझिए। यहां तक काट देना, यहां से। चलिए बाबू अंतर की बात करते हैं। तो इसमें सूचना जो होता है बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है। तंत्रिका की क्रिया विधि में सूचना क्या होता है, बहुत तीव्र सूचना, तीव्र गति से आगे बढ़ता है। जस्ट इसी का उल्टा आप हार्मोन में कहेंगे। क्या कहेंगे, हार्मोन में। हार्मोन में भी सूचना का ही क्रिया का काम होता है, लेकिन इसमें सूचना जो होता है, सूचना क्या होता है, इसमें तेज तो इसमें धीमे, यानी सूचना धीरे धीरे आगे बढ़ता है। धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। इसमें उत्तर शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इसमें उत्तर तंत्रिका तंत्र में उत्तर आपको क्या होता है, शीघ्र प्राप्त होता है। जैसे आपको कोई छुआ, हाँ हमको छुआ, मालूम हो गया, समझ में कि नहीं, हाँ हमने हटा दिया हाथ वहां से, हाँ ठीक है। कोई काम इसमें बहुत तेजी से होता है। समझ में आई कि नहीं आई। तो अब मैं आपको बताऊं कि इसमें जो होता है उत्तर शीघ्र प्राप्त हो जाता है, यानी उत्तर शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इसमें जस्ट इसी का उल्टा, इसमें उत्तर क्या होता है, धीरे धीरे प्राप्त होता है। धीरे धीरे प्राप्त होता है। और आपको बताएं, इसका तंत्रिका तंत्र की जो प्रभाव है वो बहुत कम समय के लिए रहता है, यानी इसका प्रभाव कम समय के लिए रहता है। चलिए इसमें इसका प्रभाव क्या रहता है, बहुत कम समय के लिए रहता है। इसका प्रभाव कम समय के लिए रहता है। इसमें इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए इतना आपको समझ में आ गया बाबू। अंतरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। मैंने बताया अभी कई चीजों का अंतर आपको बताना है, तो ऐसे छोटे छोटे अंतर आपको इन सब में बता दिया जाता है। आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। कैसा चल रहा है सब क्लास, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। सपोर्ट करिए चैनल का। धन्यवाद।